हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद्यांकित की येलो बुक जो है इसमें जो है हम लोग जो है रसायन विज्ञान का पाठ करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी और अर्थशास्त्र और जो है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कंप्लीट जो है डिस्कस कर लिया। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके उसको जो है चेक करके देख लेना। आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान का पाठ करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो है दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें जो है बहुत जो है हेल्प मिल देता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला कथन है, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी कुछ जिनका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है पदार्थ या फिर द्रव्य कहलाता है। पदार्थ तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर हम चेंज कर ले रहे हैं। अगला है पदार्थ की जो है चौथी और पांचवी अवस्था क्रमशः प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन जो है कंडेंसेट है। प्लाज्मा में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले एवं जो है अधिक उत्तेजित होते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें जो अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। सूर्य और तारों में चमक भी जो है प्लाज्मा के कारण होती है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए सन 1920 में कुछ गणनाएं की थी। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार दोनों ही जो है निश्चित होते हैं, जैसे कि ठोस कहलाते हैं हुए, और जैसे कि पत्थर का टुकड़ा, लोहे की छड़ आदि। ठोस पदार्थों को जो है सरलता से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान द्रव तथा गैस दोनों की अपेक्षा कम होता है। ऐसे पदार्थ जिनका जो है आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है द्रव कहलाते हैं, जैसे कि जल, दूध आदि। द्रव पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस पदार्थों की अपेक्षा अधिक तथा जो गैसीय पदार्थों की अपेक्षा कम होता है। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों जो है ही अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। गैसीय पदार्थ जिस जो है बर्तन में डाले जाते हैं उसी के अनुसार आयतन और जो है आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैसीय पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस व द्रव पदार्थों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। गैसीय पदार्थों को अपेक्षाकृत अधिक जो है संपीड़ित किया जा सकता है। गैसीय पदार्थों में विसरण की दर ठोस तथा द्रव दोनों में से जो है अधिक होती है। ठोस पदार्थ का जो है द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर जो है वह निश्चित तापमान जिस पर जो है कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसका जो गलनांक कहलाता है। वह तापमान जिस पर जो है कोई तरल यानी द्रव जो है पदार्थ वाष्प यानी गैस में बदल जाता है क्वथनांक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में परिवर्तित होने वाले ठोस पदार्थों को जो है ऊर्ध्वपातक कहते हैं, जैसे कपूर हो गया, सूक्ष्म बर्फ हो गया, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन आदि। अगला है किसी पदार्थ का द्रव से जो है वाष्प अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक कम होने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर जो है कोई द्रव उबलना आरंभ हो जाता है उसका जो है क्वथनांक कहलाता है। पारे का क्वथनांक लगभग जो है 357 जो है सेंटीग्रेड होता है। अशुद्धियों की जो है उपस्थिति से तरल का जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जो है क्वथनांक जो है बढ़ता है और घटने पर कम हो जाता है। पदार्थ का वाष्प अवस्था से जो है द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन या फिर द्रवीकरण कहलाता है। संघनन वाष्पीकरण की जो है ठीक विपरीत प्रक्रिया है। पदार्थ का जो है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है।
एक विशेष दाब पर वह निश्चित ताप जिस पर जो है हिमीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है हिमांक कहलाता है। शुद्ध जल का हिमांक 0 है। प्रभावी आशवन 2 या 2 से अधिक घुलनशील पदार्थों जिनके क्वथनांक का जो अंतर 25 जो है केल्विन से जो है कम हो के जो है मिश्रण को अलग जो है करने के लिए प्रभावी आशवन का उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रोलियम से जो है उसके उत्पादों का पृथक्करण। प्रभाजी जो है क्रिस्टलन घुलनशील ठोसों से मिश्रण को एक जो है उपयुक्त गर्म विलायक में जो है घोलकर और फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके उसे जो पृथक करने की विधि है। रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 भागों में जो है किया जा सकता है, जैसे जो तत्व, यौगिक और मिश्रण है। वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही जो है प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। तत्व के जो है 3 रूप धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। धातुएं इलेक्ट्रॉनों का जो है त्याग करके धनायन बनाती हैं। ये आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है। पारा Hg कहते हैं एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोना Au सर्वाधिक आघातार्ध और तन्य होती है। आघातवर्धनिता भी कहते हैं। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा जो है तार बनाया जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को जो है मिट्टी के जो है तेल केरोसिन में जो है डुबोकर रखा जाता है। धातुओं में बाहरी चमक दिखाई देती है। विद्युत की जो है उत्तम जो है चालक धातुओं का क्रम Ag Cu Al। चांदी विद्युत की जो है सर्वोच्च चालक है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। जिंक, जडियन, एल्यूमिनियम, कांच और टिन उभयधर्मी ऑक्साइड का जो है निर्माण करती हैं। अगला है धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। सोडियम Na और पोटेशियम के यानी ठंडे जल से जो क्रिया करती हैं। मैग्नीशियम Mg गर्म जल से क्रिया करती हैं। आयरन और एल्यूमिनियम जलवाष्प से क्रिया करती हैं। आधातुएं ऊष्मा और विद्युत की जो अच्छी सुचालक नहीं होती हैं। आधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेडायन बनाती हैं। आधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आबंध बनाती हैं। आधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ब्रोमीन Br एक जो है द्रवित आधातु है जो गहरे लाल रंग की होती है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी आधातु है जो विद्युत का जो है चालन करती है। आधातुओं में चमक का जो है अभाव होता है। अपवाद में देखेंगे तो आयोडीन। हीरा कार्बन का अपर रूप है जो प्रकृति में ज्ञात सबसे जो है कठोर पदार्थ है। उपधातु में धातुओं तथा आधातुओं दोनों के ही जो है कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है उपधातु बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और एक है टेल्यूरियम, पोलोनियम आवर्त सारणी में P ब्लॉक में स्थित हैं। अगला है तत्व परस्पर निश्चित अनुपात में मिलाकर यौगिक का निर्माण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ यौगिकों के अणु कुछ यौगिकों के अणु यहाँ पे दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। एक तरफ यौगिक है, एक तरफ जो संयुक्त तत्व है और एक तरफ जो है द्रव्यमान है। पहला है अमोनिया, NH3 कहते हैं इसको, और संयुक्त तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। द्रव्यमान 14:3। जल में H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है 1:8। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन रहता है 3:8 के रेशियो में।
यौगिक के निर्माण के पश्चात तत्वों के मूल गुण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील है और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, परंतु इनसे बनने वाला यौगिक जल H2O आग बुझाने में सहायक है। यौगिक कार्बनिक तथा अकार्बनिक होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक वनस्पति तथा जीव जंतुओं से भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि तेल, वसा आदि। अकार्बनिक यौगिक वनस्पति और जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। नमक, सोडियम कार्बोनेट आदि अकार्बनिक यौगिक हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर समांग मिश्रण प्राप्त होता है। जल में चीनी या नमक का घोल समांग मिश्रण है। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर विषमांग मिश्रण प्राप्त होता है। अगला है विषमांग मिश्रण में पदार्थों के कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। तेल और पानी का घोल विषमांग मिश्रण है। परमाणु संरचना। परमाणु की बात करें तो वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन वेरी इंपॉर्टेंट है ने सन 1897 में कैथोड किरण नलिका CRT प्रयोग द्वारा की। CRT प्रयोग में कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर चली गईं। इन्हें कैथोड किरण कहा गया। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक ऋणावेशित कण से मिलकर बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन पर 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 C ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। तत्व का रासायनिक गुण संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन कहलाता है। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात 1.75 इंटू 10⁻11 C यानी किलोग्राम होता है, प्रति किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात गैस की प्रकृति और इलेक्ट्रोड पर निर्भर नहीं करता है। अगला है प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करें तो गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक नए विकिरण की खोज की। इसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। सन 1920 में इसे रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन नाम दिया गया। पहला है प्रोटॉन पर धन प्लस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 C धनावेश होता है। अगला है इसका द्रव्यमान 1.671 इंटू 10⁻27 kg होता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी से की थी। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, हाइड्रोजन को छोड़कर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर। अगला है अस्थायी मौलिक कण। पॉजिट्रॉन की बात करें, इसकी खोज एंडरसन ने सन 1932 में की थी।
या इलेक्ट्रॉन का जो है प्रतिरूपी प्रतिद्रव्य है। इसका जो है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग जो है बराबर होता है। इसे जो है E+ से प्रदर्शित करते हैं। एंटी प्रोटॉन जो है यह प्रोटॉन का जो है प्रतिरूप जो है प्रतिद्रव्य है। इसकी जो है खोज एमिलियो सेग्रे ओवेन चेम्बरलेन ने सन 1955 में की। इसको जो है P से प्रदर्शित करते हैं। अगला है पाई मेशान। सन 1935 में जापान के जो है वैज्ञानिक युकावा ने इसके जो है होने की जो भविष्यवाणी की थी, लेकिन इसकी वास्तविक खोज 1947 में की गई थी। किसी तत्व के परमाणु के जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की जो है कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु भार वाले जो परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। प्रोटियम जो है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। यूरेनियम 235 समस्थानिक का जो है उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक परंतु समान परमाणु भार वाले जो है परमाणुओं का समभारिक आइसोबार जो है कहते हैं। समभारिकों में प्रोटॉनों की जो है संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं परंतु न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो है संख्याओं का योग समान होता है। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम सभी समभारिक हैं। सभी जो है न्यूट्रॉन संख्याओं वाले परमाणुओं को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम सम न्यूट्रॉनिक हैं। अगला है समान इलेक्ट्रॉनिक संख्याओं वाले परमाणुओं और आयनों को सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि Na+O2- Mg2+ और Al3+ आदि। पाउली के अपवर्जन नियमानुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं NLMS का मान समान नहीं हो सकता है। हुंड के अधिकतम बहुलता नियमानुसार एक ही जो है उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक जो है नहीं हो सकता जब तक उस जो है उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। हुंड की उपर्युक्त अवस्था के अनुसार चक्रण जो बहुलता अर्थात स्थायित्व अधिकतम होता है परंतु जो है ऊर्जा न्यूनतम होती है। हाइजेनबर्ग के जो सिद्धांत के अनुसार किसी जो कण की स्थिति और वेग का जो है एक साथ सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। आप-बाउ सिद्धांत के जो अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षकों को उनकी जो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। अगला है किसी परमाणु का एक मोल उसकी जो एक मात्रा है जिसमें उतनी ही जो है रासायनिक इकाइयां हैं जितने शुद्ध कार्बन 12 समस्थानिक के जो है 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। किसी भी पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कण उसके एक मोल के बराबर होते हैं। इसे आवोगाद्रो का संख्या कहते हैं। किसी भी पदार्थ में मोलों की संख्या बराबर जो है पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ का जो है अणुभार बटे पदार्थ का अणुभार। 12 ग्राम जो है O2 में जो है मोलों की संख्या O2 का द्रव्यमान बटे O2 का जो है अणुभार। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। बाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का जो है कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। अगला है आवोगाद्रो के नियमानुसार समान ताप और जो है दाब पर जो सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप और दाब जो है NTP पर किसी गैस के जो है 1 ग्राम मोल अणु का आयतन जो है 22.4 जो है लीटर होता है।
अगला है NTP पर किसी जो है गैस के जो है 22.4 जो है लीटर आयतन में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु जो है होते हैं। 0 अंश सेल्सियस 273 केल्विन तथा एक जो है वायुमंडलीय 760 मिलीमीटर दाब क्रमशः को सामान्य ताप तथा दाब NTP कहते हैं। दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है। क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है जिसके ऊपर किसी जो है गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है। इसे TC से दर्शाया जाता है। बॉयल के नियमानुसार यदि जो है किसी गैस के जो है अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का जो है दाब और ताप जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चार्ल्स के नियमानुसार देखेंगे तो स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे संयोजकता। किसी भी अणु में उपस्थित जो है कोई परमाणु जितने भी बंध बनाता है उनकी जो है संख्या को उस तत्व की जो है संयोजकता कहते हैं। परमाणु द्वारा जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसलिए इन सभी की जो संयोजकता जो है 1 होती है। जिन तत्वों के परमाणु एक जो है इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वे एकल बंध बनाते हैं और इनको जो है एक संयोजी तत्व कहा जाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लेड के जो परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसलिए इन सभी की जो संयोजकता 2 होती है। जिन तत्वों के परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वह द्विबंध बनाते हैं और इनको द्विसंयोजी तत्व कहा जाता है। अगला है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम के जो परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसलिए इन सभी की जो संयोजकता 3 होती है। जिन तत्वों के परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वे त्रिबंध बनाते हैं और इनको जो है त्रिसंयोजी तत्व कहा जाता है। कार्बन, सिलिकॉन आदि की जो संयोजकता 4 होती है। जिन तत्वों के परमाणु 4 जो है इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वे चतुर्थ बंध बनाते हैं और इनको चतुर्थ संयोजी तत्व कहा जाता है। कॉपर, आयरन, मरकरी आदि जो है परिवर्ती संयोजकताएं एक से अधिक जो है संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। अगला है संयोजकता 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता और वैद्युत संयोजकता। जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की जो है समान साझेदारी होती है तो इसे सहसंयोजकता कहते हैं। सहसंयोजकता से निर्मित बंध को सहसंयोजी बंध और तत्वों को सहसंयोजी तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन अणु H2, ऑक्सीजन अणु O2 आदि जो है सहसंयोजी तत्व हैं। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों युग्म को दूसरे परमाणु को प्रदान करता है तो इसे जो है उप सहसंयोजकता कहते हैं। उप सहसंयोजकता से निर्मित बंध को उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। अमोनिया और सल्फ्यूरिक अम्ल उप सहसंयोजी यौगिक है। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है तो इसे जो है वैद्युत संयोजकता कहते हैं। वैद्युत संयोजकता से निर्मित बंध को विवैद्युत जो है संयोजित बंध या आयनिक बंध कहते हैं। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंध जो है पाया जाता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर जो है Ci की ओर स्थानांतरित हो जाता है। एकल बंध जो है ग्रेटर देन द्विबंध, ग्रेटर देन त्रिबंध बंधन ऊर्जा का क्रम है। एकल बंध जो है लेस देन द्विबंध, लेस देन त्रिबंध या बंध दूरी का क्रम है। एकल बंध जो है ग्रेटर देन द्विबंध,
जो है द्विबंध ग्रेटर देन त्रिबंध। बंधों की क्रियाशीलता का क्रम है। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन एवं जो है उपचयन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, ऑक्सीकरण या उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का जो है ग्रहण या हाइड्रोजन का निष्कासन जो है या इलेक्ट्रॉनों को का जो है त्याग या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। जो है C2Cu प्लस O2 रिएक्शन यहाँ पे 2CO बनेगा। उपचयन यह अवकरण व अभिक्रिया जिसमें तत्वों से हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की जो है कमी, ये तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O बनाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन साथ साथ हो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। CuO प्लस H2O को रिएक्शन कराएंगे तो Cu प्लस H2O बनेगा। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों की जो है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अगला है अभिक्रिया में जो है जिस पदार्थ का उपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट और नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि प्रमुख ऑक्सीकारक हैं। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ की जो है ऑक्सीकरण संख्या घटा देते हैं अपचायक जो है अपचायक कहलाता है। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्टेनस क्लोराइड आदि जो है प्रमुख अपचायक है। अगला है ऑक्सीजन -1 H2O2 में ऑक्सीकरण संख्या है और हाइड्रोजन +1 ऑक्सीकरण संख्या जो है अधातुओं के साथ। ऑक्सीजन -2 फ्लोरीन के साथ या H2O2 में दोनों को छोड़कर। हाइड्रोजन ऑक्सीकरण संख्या -1 बोरान और धातुओं के साथ। सोडियम +1 पोटेशियम +1 ऑक्सीकरण संख्या है मैग्नीशियम +2। अगला कैल्शियम +2 ऑक्सीकरण संख्या और फ्लोरीन -1 उदासीन 0। तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का जो है आवर्ती जो है वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियमानुसार हर 8वां तत्व जो है पहले तत्व के गुणधर्म के जो है बराबर होता है। जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, तब उन्होंने पाया कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के अनुसार ही गुण रखता है। जैसे कि क्लोरीन फ्लोरीन के बाद 8वां तत्व जो है इनके समय जो है यहाँ पे 8वां तत्व है। फ्लोरीन और क्लोरीन की जो है रासायनिक विशेषताएं समान है। इनके समय जो है ज्ञात जो है तत्वों की संख्या की बात करें तो 56 थे। अगला है डाबे राइनर के नियमानुसार लगभग समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए जो है क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का जो है परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु जो भारों के योग का लगभग मध्य होता है। परमाणु भार यहाँ पे Li लिथियम यहाँ पे 7 हो जाएगा, Na सोडियम 27, पोटेशियम 39। Na का जो है परमाणु भार 7 + 39 और यहाँ पे /2 यहाँ पे सॉल्व करो 23 आ जाएगा। अगला है महान रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीफ ने विभिन्न जो है तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर एक जो है नियम दिया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियमानुसार तत्वों के भौतिक एवं जो है रासायनिक गुण उनके जो है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ द्वारा जो है निर्मित आवर्त सारणी में जो है 9 वर्ग तथा जो है 7 आवर्त थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के जो है रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। मेंडलीफ ने जो है समान गुणधर्मों वाले जो है तत्वों को एक
साथ जो है स्थान दिया। मेंडलीव के जो है समय ज्ञात जो है तत्वों की संख्या की बात करें तो 63 थी, यानी 63 थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में विगत व्यवस्था को परिवर्तित किए बिना ही अक्रिय गैसों का जो है पता जो है लगने पर इन्हें जो अलग समूह में रखा जा सकता था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की जो है स्थिति स्पष्ट नहीं थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। 8वें जो है वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ जो है समाहित करना भी मेंडलीव की जो है आवर्त सारणी का दोष है। कुछ समान गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया, जैसे कि AU एवं जो PT और CU एवं जो HG। धातु एवं अधातु तत्वों के बीच स्पष्ट विभाजन न होना मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष है। 1913 ईस्वी में मोसले ने तत्वों के जो अध्ययन के आधार पर एक जो है नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो है गुण उनके जो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हैं, क्योंकि परमाणु का जो है मूलभूत गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। परमाणु क्रमांक की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 जो है वर्ग तथा जो है 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को जो है पहले स्थान पर जो है रखा गया है, क्योंकि इसकी जो है परमाणु संख्या न्यूनतम है। आवर्त सारणी के जो है प्रथम आवर्त में जो है कुल 2 तत्व मौजूद होते हैं। आवर्त की जो है विशेषताएं अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है धातु गुण में जो है कमी होती है, जबकि अधातु गुण में वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर जो है तत्वों की जो है रासायनिक जो है क्रियाशीलता घटती है तथा बाद में बढ़ती है। आवर्त में जो है तत्वों की जो है संयोजकता पहले बढ़ती है तथा उसके बाद घटते घटते शून्य हो जाती है। आवर्त में बाएं से जो है दाएं जाने पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का जो है मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या घटती है। वर्ग की विशेषताएं ऊपर से नीचे। वर्ग की जो है वर्ग में किसी वर्ग में जो है नीचे जो है जाने पर तत्वों के धात्विक गुण में वृद्धि होती है। सॉरी दोस्तों, अगला है यहाँ पे किसी वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का जो है मान हमेशा घटता है। अगला है किसी वर्ग में जो है नीचे जाने पर जो है आयनन विभव का मान घटता है। किसी वर्ग में जो है नीचे जाने पर जो है परमाणु का जो है आकार जो है या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब हम लोग जो है तत्वों के प्रकार देखने वाले हैं। तत्वों के प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले कक्षकों के प्रकार के आधार पर तत्वों के को जो है निम्न जो है ब्लॉकों में वर्गीकृत किया गया है। एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक के जो है तत्वों की जो है कुल संख्या 14 है। आवर्त सारणी के जो है समूह फर्स्ट क्षारीय धातु और जो है सेकंड जो है क्षारीय मृदा धातु के जो है तत्व एस ब्लॉक के तत्व हैं। समूह जो है फर्स्ट ए के तत्व जो है क्षारीय धातुएं जो है कहलाते हैं, जैसे कि जो है LiNaKRbCsFr। अगला समूह सेकंड ए के जो है तत्व क्षारीय मृदा धातुएं जो कहलाते हैं, जैसे BeMgCaSrBaRa। इन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। इन तत्वों के जो है बाह्य कोश का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 तथा NS2 होता है। ये सभी तत्व धातु होते हैं, H को छोड़कर, यानी हाइड्रोजन। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की जो है व्युत्पत्ति लैटिन शब्द जो है कैलक्स से हुई है। पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक के तत्व देख लेते हैं तो आवर्त सारणी के समूह 13 से 18 जो है पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है विन्यास की बात करें तो NS2 Np1 - 6 है। जैसे कि पी
जो है बी जो है 5 है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p1। C6 की बात करें तो 1s2 2s2 2p 2। इस ब्लॉक में जो है धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं। जैसे कि जो है 4A के तत्व Si ये जो है अधातु है, Ge उपधातु है और Sn Pb धातु है। Pb मतलब शीशा होता है, ऐसा मतलब टिन होता है। पी ब्लॉक में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। ऑक्सीजन पी जो है ब्लॉक का तत्व है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डी ब्लॉक तत्व के हम लोग देख लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। आवर्त सारणी के जो समूह 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 ब्रैकेट में डी जो है 1 - 10 ns1 जो है -2 होता है। डी ब्लॉक जो है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। एफ ब्लॉक तत्व SPDF होता है, तो एफ ब्लॉक तत्व हम लोग पढ़ेंगे अब। इस ब्लॉक के जो तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में विभाजित किया जाता है। एक्टिनाइडों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनियमित होता है। परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के जो है तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 89 से 103 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को जो है एक्टिनाइड कहा जाता है। ये तत्व रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं। अगला है समूह 16 के तत्वों को कैल्कोजन कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं भाग में जो है धातुओं को रखा गया है। हाइड्रोजन अपवाद है। हाइड्रोजन एक अधातु है, परंतु इसकी जो है परमाणु संख्या सबसे कम होने के कारण इसे जो है आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वर्ग तथा पहले आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के जो है दाएं भाग में अधातुओं को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या को प्रदर्शित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 2 आवर्तों को अलग से जो है सारणी के नीचे रखा गया है, जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो है 14 तत्वों को रखा गया है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्व स्तंभों में तथा जो है 7 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें क्रमशः समूह तथा आवर्त कहते हैं। बोरान आवर्त सारणी के जो वर्ग 13 की एकमात्र उपधातु है। अब हम लोग जो है हाइड्रोजन एवं उसके यौगिक पढ़ेंगे। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने सन 1766 में की और इसे हाइड्रोजन नाम एंटोनी जो है लेवोजियर ने दिया। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 है, क्योंकि इसके जो है नाभिक में केवल एक जो प्रोटॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन का जो है ऊष्मीय मान जो है 1,50,000 जो है जूल प्रति किलोग्राम होता है, इसलिए इसे जो है भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके जो है नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ब्रह्मांड के संपूर्ण द्रव्यमान का जो है 70% जो है डाई हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो है उपयोग ईंधन सेलों में किया जाता है। पृथ्वी के जो है वायुमंडल में हाइड्रोजन 0.00005% मात्रा में द्रव्यमान के अनुसार पाई जाती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। यहाँ पे समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉनिक संख्या दी गई है। प्रोटियम 1H1 या H परमाणु द्रव्यमान 1 और न्यूट्रॉनिक संख्या 0। ड्यूटेरियम 1H2 या फिर D 2 और यहाँ पे न्यूट्रॉनिक संख्या 1। ट्राइटियम 1H3 या T 3 हो जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रॉनिक संख्या 2।
अगला है ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ड्यूटेरियम के जो ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। अगला है भारी जल की खोज यूरे ने की थी। आभासी पानी की अवधारणा जॉन एंथनी एलेन ने की थी। इसका अणुभार 20 होता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक है तथा यह बीटा जो उत्सर्जक है। अगला है हाइड्रोजन एक वाष्पशील और ज्वलनशील प्रकृति की गैस है। इसी कारण गुब्बारे में जो है भरने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग प्रतिबंधित है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 हल्का नीचे रंग का द्रव्य होता है। इसे जो है ऑक्सीजनेटेड वाटर कहते हैं। इसकी खोज सन जो है 1818 में LJ थेनार्ड ने की। यह प्रकृति में अल्प मात्रा में वायुमंडल, वर्षा जल, बर्फ आदि में पाया जाता है। यह ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसका जो है उपयोग घाव धोने, कान साफ करने इत्यादि में किया जाता है। हाइड्रोजन का जो है सबसे महत्वपूर्ण यौगिक जल H2O है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जल है, जिसका जो है 97% जो है भाग समुद्रों में है। अगला है पृथ्वी पर जो है लगभग 3% जो है जल ही जो है पीने योग्य है। सभी सजीवों का एक बड़ा भाग जल से निर्मित है। मानव शरीर में लगभग जो है 65% तथा कुछ पौधों में लगभग जो है 95% जल होता है। अगला है वर्षा जल का जो शुद्धतम रूप है और शुद्ध अवस्था में जल उदासीन होता है तथा इसका जो है pH मान 7 होता है। जल पृथ्वी पर जो है ठोस, द्रव तथा गैस तीनों जो अवस्थाओं में पाया जाता है। जल को जो है सर्वविलायक कहा जाता है क्योंकि अनेकानेक पदार्थ इसमें जो है घुल जाते हैं। 4 अंश सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व जो है अधिकतम और जो है आयतन न्यूनतम होता है। वह जल जो साबुन के साथ सरलता से झाग बनाता है मृदु जल जो है कहलाता है। अगला है वह जल जो साबुन के साथ सरलता से झाग नहीं बनाता है कठोर जल कहलाता है। जल की जो है कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता को उबाल कर तथा जो है क्लार्क विधि द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। जल की जो है अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट के कारण होती है। अगला है धावन सोडा विधि। सोडियम कार्बोनेट के उपचार से जो है के द्वारा जल की जो है अस्थायी जो कठोरता को दूर किया जाता है। परम्यूटेट विधि, जियोलाइट विधि या आयन जो है विनिमय विधि, इस विधि के द्वारा जो जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। केलगान विधि, इस विधि के द्वारा जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। संश्लेषित रेजिन विधि के जो है द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ब्लू आइस बर्फ का जो है शुद्धतम रूप है जो वायरस रहित होता है। ब्लू आइस ग्रीनलैंड में पाई जाती है तथा इसका जो उपयोग है व्हिस्की बनाने में जो है किया जाता है। अगला पॉइंट है अम्ल, क्षार एवं जो है लवण। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या जो जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। अम्लों के गुण की बात करें तो पहला जो है पॉइंट है ये जो है फिनाल्फोथेलिन को रंगहीन और मेथिल ऑरेंज को जो है लाल कर देता है।
अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अगला है प्रबल मजबूत अम्ल। जो अम्ल जल में पूरी तरह घुलकर H+ आयन देते हैं, मजबूत अम्ल कहलाते हैं। प्रायः खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल मजबूत होते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अगला है ऑक्सी अम्ल। जिन अम्लों में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। HNO3, H2SO4 आदि। अगला है तनु अम्ल। अम्ल की जलीय विलयन में सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है। सांद्र अम्ल की बात करें तो अम्ल की जलीय विलयन में सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। हाइड्रो अम्ल ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्व होते हैं हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में देखें HCl, HF आदि। नोट में देखेंगे तो प्रबल अम्लों का pH मान 0 से लेकर के 3.5 के बीच होता है। एक्वारेजिया या अम्लराज भी कहते हैं एक मजबूत अम्ल है जो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है या सोने को गला सकता है। इसमें ये अम्ल 3:1 के अनुपात में होते हैं। दूसरा दोस्तों दुर्बल कमजोर अम्ल। जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से H+ आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रायः कार्बनिक अम्ल कमजोर अम्ल होते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो CH3COOH एसिटिक अम्ल कहते हैं। और अगला है CHCOOH को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। अम्ल एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ उपयोग दिए गए हैं। एसिटिक अम्ल का जो उपयोग है यहाँ पे आप इसका CH3COOH भी बोल सकते हो। उपयोग क्या है? सिरका निर्माण में, एसीटोन बनाने में। सिट्रिक अम्ल C6H8 और O7 इसे सिट्रिक अम्ल कहते हैं और ये दवाओं में और धातुओं को साफ करने में इसका प्रयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो HNO3 का जो उपयोग है एक्वारेजिया, उर्वरकों और फोटोग्राफी तथा विस्फोटकों के निर्माण में होता है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 संचायक बैटरियों में, पेट्रोलियम शोधन, अपमार्जक उद्योग में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लास्टिक सौंदर्य प्रसाधन एक्वारेजिया आदि में। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH को कहते हैं दवा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण संरक्षण में किया जाता है। फार्मिक अम्ल की बात करें तो HCOOH इसका प्रयोग रबड़ स्कंदन में, फलों के संरक्षण में, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का H2C2O4 इसका प्रयोग है फोटोग्राफी में, कपड़ों की रंगाई और छपाई में। अगला है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल। स्रोत एक तरफ है, एक तरफ अम्ल है। तो नींबू, संतरा ये स्रोत है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है C6H8O7। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है CH3COOH। चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल HCOOH या फिर मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला है दूध, खट्टा और दही। इसमें लैक्टिक अम्ल C3H6O3। आंवला, पपीता में एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6। अंगूर, इमली, अनानास में टार्टरिक अम्ल C4 H6O6। टमाटर, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4। सेब, नाशपाती, केला में मैलिक अम्ल C4 और H6O5। प्रोटीन में एमिनो अम्ल और वसा में स्टीयरिक अम्ल C18H36O2। चाय, कॉफ़ी में टैनिक अम्ल पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, C76H52O46।
कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है और वाटर जो है सोडा वाटर होता है, ये वो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है H2CO3। अमरूद की बात करें तो मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, ये सभी पाए जाते हैं। HCl जो है लेस देन HNO3, लेस देन H2SO4, लेस देन CH3COOH अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम है। आर्हीनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH जो है माइनस आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उदाहरण में देखेंगे तो NaOH जिसे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला है क्षारकों के गुण। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जो है लाल लिटमस यानी पेपर को नीला कर देते हैं। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये जो है फिनाल्फथेलिन को रंगहीन से गुलाबी और मेथिल ऑरेंज को लाल से जो है पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इनकी जो है प्रकृति संक्षारकीय होती है। अगला है प्रबल जो है मजबूत क्षारक। जो क्षारक जल में पूरी तरह घुलकर OH माइनस आयन देते हैं मजबूत क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बोलते हैं, सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। नोट में देख लेते हैं प्रबल क्षारकों का pH मान जो है 12 से लेकर के 14 होता है। दुर्बल जो है कमजोर जिसे कहते हैं क्षारक जो है जो क्षारक जल में घुलकर आंशिक रूप से जो है OH माइनस आयन देते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस, अमोनिया NH3। क्षारक का नाम एक तरफ उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस सफेदी करने में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में, जल को जो है मृदु बनाने में, अम्लीय मिट्टी को उपचारित करने में, मिट्टी की जो है अम्लीयता को दूर करने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है उपयोग प्रति अम्ल के रूप में चीनी उद्योग में, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में, कागज बनाने में, घरों की सफाई में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है उपयोग मृदु साबुन में, शेविंग क्रीम और शैम्पू के निर्माण में, CO2 और SO2 को अवशोषित करने में। जल में घुलनशील क्षार जो है अल्कली कहलाते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस को जो है लाइकेन पौधे से जो है प्राप्त किया जाता है जो थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। लिटमस पेपर उदासीन जो है विलियन में जो है बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में लाल रंग का और क्षारीय माध्यम में नीला रंग प्रदर्शित करता है। गंधीय सूचक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनकी जो गंध है अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में जो है परिवर्तित हो जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं, जैसे कि लौंग, प्याज और वैनिला। प्राकृतिक सूचक, प्रकृति में जो है कुछ ऐसे जो है पदार्थ पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे कि लिटमस, हल्दी, गुड़हल का जो है फूल, लाल पत्ता गोभी आदि। सूचक एक तरफ दिया गया, एक तरफ जो अम्लीय माध्यम दिया गया, क्षारकीय माध्यम दिया गया। मैथिल ऑरेंज की बात करें तो अम्लीय माध्यम इसका लाल है, क्षारीय माध्यम पीला है। लिटमस लाल और यहाँ पे नीला। फिनाल्फथेलिन ये रंगहीन और गुलाबी। नोट में देख लेते हैं मेथिल ऑरेंज और जो है फिनाल्फथेलिन कृत्रिम जो है सूचक हैं। अब pH स्केल यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है। किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता जो है कि माप को जो है pH मान कहते हैं। किसी जो है विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो क्षमता जितनी अधिक होगी उसका जो है pH मान उतना ही जो है कम होगा। अम्लीय विलयन का जो है pH मान सदैव जो है 7 से जो है कम होगा। क्षारीय विलयन का जो pH मान सदैव जो है 7 से अधिक होगा। उदासीन विलयन का जो pH मान जो है 7 होता है। अगला है उर्वरकों के जो है अधिक उपयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है जो पौधों की जो है वृद्धि के लिए उचित नहीं है। मानव शरीर 7 से लेकर 7.8 pH जो है परास के मध्य कार्य करता है। मुंह का pH मान 5.5 से जो है कम होने पर दांतों का जो है क्षय आरंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो pH मान कम होने पर संक्षारित होने लगता है। प्रकृति एक तरफ विलयन और एक तरफ pH मान दिए गए। अम्लीय इसका जो विलयन सांद्र HCl pH मान कितना 0 से लेकर 3 तक। अम्लीय नींबू का रस ये 2 से 3।
अम्लीय शराब ये जो है 2.9 से 3.8, और बियर की बात करें तो 4.5, और यहाँ पे सिरका 3 से 4 और काफ़ी 5 होता है पीएच मान, और कोल्ड ड्रिंक्स ये जो है 5.5 होता है। यानी दोस्तों 7 से कम वाले को अम्ल होंगे, उसको बार बार अम्लीय नहीं हम लोग देखेंगे। जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होंगे, जो 7 होगा वो उदासीन होगा, जो 7 से ज़्यादा होगा क्षार होंगे। दूध की बात करें तो 6.5, लार जो है खाना खाने से पहले 6.4 से लेकर 6.7 पीएच मान होता है, और लार खाना खाने के बाद 5 जो है 0.8 हो जाता है। रक्त की बात करें तो 7.4 होता है, यानी क्षारीय होता है। मूत्र की बात करें तो अम्लीय होता है, 6 होता है। टूथपेस्ट ये भी क्षारीय होता है, 8 होता है। टमाटर का रस ये 4.3 से लेकर 4.5 होता है, अम्लीय हो जाएगा। सेब का रस ये अम्लीय होता है, 2.9 से लेकर 3.5। अम्लीय की बात करें तो ये जो है ब्लैक बेरी का रस भी होता है, और 3.8 से 4.5। अगला है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक परस्पर जो अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। लवण के प्रकार की बात करें, लवण मुख्य रूप से जो है 6 प्रकार का होते हैं। पहला है सामान्य लवण, ऐसे लवण जिनके जो है पास ना ही जो है स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन आयन H+ और ना ही तो स्थानांतरण योग्य हाइड्रोक्सिल आयन OH- हों, उसे जो है सामान्य लवण कहते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, AgBr आदि। अम्लीय लवण की बात करें, ऐसे लवण जिनके पास जो है कम से कम एक जो है स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन आयन हो, उसे अम्लीय जो है लवण कहते हैं, CuSO4, NH4Cl आदि। अगला है क्षारीय भास्मिक लवण, ऐसे जो है लवण जिसके जो है पास कम से कम स्थानांतरण योग्य हाइड्रोक्सिल आयन OH- हो, उसे जो क्षारीय लवण कहते हैं, जैसे कि CaSO3, NaSCO3 आदि। द्विक लवण, ऐसे जो है लवण जो 2 प्रकार के जो है सामान्य लवणों से मिलकर बनता है, उसे जो है द्विक लवण कहते हैं, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल न्यूट्राइज इंटू 24H2O। मिश्रित लवण की बात करें, ऐसा लवण जो 2 अम्ल तथा 1 क्षार या 2 क्षार 1 अम्ल के जो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसे जो मिश्रित लवण कहते हैं, जैसे कि NaKSO4 आदि। जटिल लवण, ऐसे जो है लवण जिसमें कम से कम जो है एक जटिल आयन हो, उसे जो है जटिल लवण कहते हैं, जैसे कि K2 जो है Hg जो है I4 आदि। अगला है लवणों के उपयोग। नमक या फिर सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, NaCl मानव आहार का जो है अनिवार्य अंग है। कास्टिक सोडा, धावन सोडा और जो है बेकिंग सोडा के निर्माण में परिरक्षण के रूप में आदि। बेकिंग सोडा का जो सोडियम कार्बोनेट का NaHCO3 का जो प्रयोग है, बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग प्रति अम्ल के रूप में बेकिंग पाउडर के जो है निर्माण में, अग्निशामक उपकरणों में मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने आदि में किया जाता है। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O घरों की जो है सफाई में, जल को जो है मृदु बनाने में, साबुन, कांच और कागज उद्योग में अपमार्जक के निर्माण में आदि होता है। फिटकरी ने पोटास एलम K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, यानी इसका जो उपयोग पेयजल को जो है शुद्ध करने में, एंटीसेप्टिक के रूप में, रक्त के जो स्कंदन में, चमड़ा उद्योग में आदि। व्यंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सी जो है क्लोराइड CaOCl2 पेयजल को जो है जीवाणु रहित बनाने में, कागज, कपड़ा और लकड़ी उद्योग में है आदि। प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमी जो हाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O घरों में जो सफ़ेदी करने के लिए, टूटी हड्डी को जोड़ने में, मूर्तियाँ बनाने में आदि किया जाता है। नीलत होता कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कपड़ों की जो रंगाई में आदि किया जाता है। कार्बन क्या है? कार्बन एक जो है अधातु तत्व है, इसका जो है परमाणु क्रमांक जो है 6 तथा परमाणु भार जो है 12 होता है। कार्बन जो है सबसे जो है ज़्यादा यौगिक जो है वाला तत्व है। भूप्रकृति में केवल जो है 0.02% जो है कार्बन विद्यमान है तथा वायुमंडल में CO2 के रूप में जो है 0.03% जो है
उपस्थित है। कार्बन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास जो 1s2 2s2 2p जो है 2p स्क्वायर नहीं 2p2 होता है। ग्लूकोज C6H12O6 में जो है कार्बन का जो भाग 40% होता है। अगला है कार्बन के अपर रूप। वे तत्व जो 2 या 2 से अधिक जो है रूपों में विद्यमान हो, उन्हें के जो है भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे मुख्यतः कार्बन के जो है 3 अपर रूप हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन C16 भी बोल सकते हैं। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यह एक ठोस स्नेहक है। इसका जो प्रयोग जो है परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में होता है। अगला है हीरा क्या है। हीरा अभी तक जो है ज्ञात तत्वों में सबसे ज़्यादा कठोर है। इसका जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका जो है प्रयोग शीशा काटने में किया जाता है। फ्लोरीन फ्लोरीन की जो है खोज सन जो है 1985 में वैज्ञानिक जो है रिचर्ड स्माले, रॉबर्ट कर्ल और हैरोल्ड क्रोटा ने की। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो है 60 होती है और इसे जो है बक मिन्स्टर फ्लोरीन से 60 नाम दिया गया है। नोट में दे लेते हैं, हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मृषण और जो है फिसल युक्त होता है। कार्बन की विशेषताएं। श्रृंखलन कार्बन के जो है परमाणु आपस में जो है संयोग करके श्रृंखला बनाने की जो है योग्यता रखते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। संयोजकता परमाणुओं के जो है परस्पर संयोजन करने की जो है क्षमता को संयोजकता कहते हैं। कार्बन यानी C की जो है संयोजकता 4 होती है। हाइड्रोजन वे कार्बनिक यौगिक जो केवल जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। एसिटाल्डिहाइड खुली जो है श्रृंखला वाला जो है कार्बनिक यौगिक है। जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य जो है एकल बंध होता है, एल्केन संतप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे C3H8। जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य जो है द्विबंध हो, एल्कीन असंतप्त हाइड्रोकार्बन और जो है त्रिआबंध वाले एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन की जो उपस्थित में जलकर जो है ऊष्मा, प्रकाश और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन सामान्यतः स्वच्छ नीली लौ के जो साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका जो प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। प्रकाश की जो उपस्थित में यह जो फस जीन COCl2 बनाती है। इसका उपयोग फोटोग्राफी, दवाइयाँ और जो कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 शीघ्रता से जो वाष्पित होकर जो गैस में बदल जाता है। अगला है क्लोरोफॉर्म फ्रियान। रेफ्रिजरेटर R22 के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इसको जो है ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मीथेन CH4। मीथेन गैस बायो जो है गैस और प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होती है। यह एक जो है ग्रीन हाउस गैस है जो दलदली भूमि, धान के खेतों और जो है जुगाली करने वाले जो है पशुओं द्वारा उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस को जो है मार्श गैस और फायर जो है डैम्प भी कहते हैं। तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है, CFC भी बोलते हैं इसे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, इसका जो है फ्रियान भी कहते हैं। इसको जो फ्रियान भी कहते हैं। यह एक जो है ग्रीन हाउस गैस है। यह ओजोन परत में क्षरण के लिए उत्तरदायी है। मॉन्ट्रियल कनाडा प्रोटोकॉल 1987 में इस जो है गैस के उपयोग को जो है सीमित करने के नियम बनाए गए। यह क्लोरीन, फ्लोरीन और जो कार्बन से बना जो कार्बनिक यौगिक है। एथेनॉल की बात करें C2H5OH, इसका जो उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। यह एक जो है अच्छा विलायक है। इसका जो है गलनांक और क्वथनांक जो है 11 जो है क्वथनांक जो है -114.3 अंश सेल्सियस और 78 जो है 0.4 अंश सेल्सियस है। एसिटिक अम्ल की बात करें CH3COOH। एसिटिक अम्ल के जो है 3 से 4% विलियन को सिरका जो है कहा जाता है। इसका जो उपयोग दवाइयों, कागज उद्योग और जो प्रयोगशाला में जो है अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका जो है गलनांक और क्वथनांक 290 केल्विन तथा और 391.15 केल्विन होता है। यह एक जो है दुर्बल अम्ल है। फार्मिक अम्ल क्या है, HCOOH। फार्मिक अम्ल एक जो है रासायनिक नाम मेथेनोइक अम्ल है।
यह प्राकृतिक रूप से जो है नेटल के जो है पौधे, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग जो है रबड़ उद्योग और जो है कागज उद्योग में किया जाता है। यूरिया NH2CONH2। यूरिया जो है पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे जो है फ्रेडरिक जो है वोहलर ने जो है सन 1828 में अमोनियम साइनेट से जो है बनाया। इसमें जो है 46% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। मानव शरीर में यकृत अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तन करता है। यूरिया को जो है मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। साबुन और अपमार्जक। साबुन के बारे में पढ़ लेते हैं। साबुन जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जो प्रयोग से कठोर साबुन और पोटेशियम युक्त साबुन मृदु होते हैं। अगला है साबुन कठोर जल में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से अभिक्रिया करके जो है झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। नोट में दे लेते कठोर साबुन का जो सूत्र है C17H35COOH मृदु साबुन का सूत्र C17H35COOH। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले जो सल्फोनेट और जो है अमोनियम लवण होते हैं। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं। विलयन देखेंगे तो विलयन दो से अधिक जो है पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है। विलयन में नियत ताप पर जो है विलेय और विलायक की मात्राओं में एक जो है नियत सीमा तक जो है परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है जिस विलायक का जो है डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। विलयन का वर्गीकरण एक तरफ प्रकार है, एक तरफ जो परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त, प्रावस्था। उदाहरण एरोसॉल ये गैस है और यहाँ पे द्रव और यहाँ पे बादल, कुहासा, कोहरा। फोम द्रव परिक्षेपण माध्यम में और परिक्षिप्त प्रावस्था में गैस, साबुन के जो झाग। एमल्सन द्रव दूध, चेहरे की क्रीम। जेल ठोस द्रव, जेली, पनीर, मक्खन। शोल द्रव ठोस, मैग्नीशिया मिल्क, कीचड़। ठोस सोल ठोस या रंगीन रक्त जो है रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच। अगला गैस में जो है गैस का विलयन वायु एवं गैसों का मिश्रण हो जाएगा। गैस में द्रव का विलयन बादल, कोहरा तथा CO2 और NH3 आदि जो है गैसों का जो जलीय विलयन। द्रव में जो है गैस का जो है विलयन तो यहाँ पे लिखा हुआ है जल में जो है CO2 का जो है विलयन आदि। द्रव में द्रव का जो है विलयन, जल में जो अल्कोहल का जो है विलयन आदि। द्रव में ठोस का जो है विलयन, जल में चीनी जो है, पारे में लेड आदि का विलयन। ठोस में गैस का जो है विलयन, पैलेडियम में जो हाइड्रोजन का विलयन। ठोस में द्रव का विलयन, पारे का जो है सोडियम के साथ अमलगम। अगला है ठोस में जो है विलयन, सोने में कॉपर का विलयन। अम्लीय विलयनों में H+ आयन OH- जो है आयनों की जो है तुलना में अधिक जो होते हैं। क्षारीय विलयनों में OH- आयन जो है H+ आयनों की जो है तुलना में अधिक होते हैं। उदासीन जो है विलयनों में H+ आयनों तथा OH- आयनों की जो सांद्रता जो है समान होती है। विलयन के प्रकार वह विलयन जिसमें जो है निश्चित ताप एवं जो है दाब और जो अधिक विलेय का जो है दाब पर और जो अधिक विलेय का जो विलय नहीं हो सकता है, संतृप्त विलयन जो है विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें जो है निश्चित ताप एवं जो है दाब पर जो है और अधिक जो है विलेय का जो है विलय किया जा सकता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अगला है वह विलयन जिसमें जो है विलय की मात्रा विलयन की क्षमता से अधिक घुली होती है, अति जो है संतृप्त विलयन कहलाता है। कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें जो है विलय बहुत ही जो है सूक्ष्म अवस्था में उपस्थित रहता है। द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड विलायक को जो है स्नेह करने वाले जो है कोलाइड हैं और प्रायः अस्थायी होते हैं। स्टार्च, रबड़, जिलेटिन, गोंद आदि में जो है से किसी भी पदार्थ को उचित विलायक में मिलाने पर द्रवरागी कोलाइड जो है सरलता से प्राप्त हो जाता है। द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड विलायक को जो है ग्रहण करने वाले कोलाइड हैं और जो अस्थायी नहीं होते हैं। आघुलनशील लवणों के जो है कोलाइड विलयन द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। प्रकाश को कोलाइड शाल से गुजारने पर जो है कोलाइडी कण प्रकाश को जो है फैलाते हैं तथा जो प्रकाश की दिशा में के लंबवत देखने पर जो प्रकाश का जो मार्ग
चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइड कणों की जो लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना जो है ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति का जो सिद्धांत है रॉबर्ट ब्राउन ने प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है विलियन में जो है कोलाइडी कणों की जो है टेढ़ी मेढ़ी गति का जो निरीक्षण वर्ष 1827 में किया था। दो अमीष जो है श्रेणीय द्रवों को जो है मिश्रित करने के लिए हिलाया जाता है तो पायस प्राप्त होता है। पायस को जो है स्थायी करने के लिए जो है पायसीकर्मक मिलाया जाता है। प्रोटीन, गोंद आदि जो प्राकृतिक एवं जो अल्कोहल, साबुन आदि जो प्रमुख कृत्रिम पायसीकर्मक हैं। अधिकांश दवाइयों की जो प्रकृति कोलाइड होती है। सिल्वर साल आँख के जो है लोशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को जो है बादलों पर स्प्रे करके कृत्रिम बरसात कराई जाती है। आइसक्रीम बनाते समय जो है जिलेटिन मिलाया जाता है, जिससे कोलाइड को जो स्थिरता मिलती है और क्रिस्टलीकरण जो है रुक जाता है। किसी जो है दुर्बल अम्ल तथा जो उसके संयुग्मी क्षारक अथवा जो किसी दुर्बल क्षारक एवं जो है उसके संयुग्मी अम्ल के जलीय विलयन को जो है बफर विलयन कहते हैं। सीरे के जो किण्वन द्वारा जो है अल्कोहल के जो उत्पादन में बफर विलयन का जो उपयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की गति का जो अध्ययन करने में तथा जो पीएच मान को जो स्थिर करने में बफर विलयन का जो उपयोग किया जाता है। चमड़ा पकाने तथा जो है कागज आदि के जो है निर्माण में जो है पीएच मान को जो स्थिर करने के लिए जो है बफर विलयन का जो है उपयोग किया जाता है। जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल और जो है क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन। अगला है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया करने पर जो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। दीवारों पर सफेदी करने के दौरान बुझा हुआ चूना जो है वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पर जो कैल्शियम कार्बोनेट की एक जो है पतली परत बना देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम Mg के साथ जो अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। चूने के जो है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रवाहित करने पर कैल्शियम जो कार्बोनेट अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो रिएक्शन में। साधारण नाम है, एक तरह जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम। जिप्सम की बात करें तो CaSO4 2H2O रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट N2O नाइट्रस ऑक्साइड। सिरका CH3COOH एसिटिक अम्ल। कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाल जो है दवा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। CO3 संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। चीनी की बात करें तो C12H22O11 सुक्रोज। सोरा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट नीलत होता। Cu जो है SO4 × 5H2O कॉपर सल्फेट। बिना बुझा चूना CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाए। अश्रु गैस CCl3NO2 क्लोरो जो है एसिटोफिनान। चिली साल्ट सोडा NaNO3 सोडियम जो है नाइट्रेट। सिंदूर HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला है बुझा चूना। बुझा चूना की बात करें तो CaOH का होल प्राइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बालू रेत CiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हाइपो Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। मार्स गैस CH4 मीथेन। शुष्क बर्फ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सफ़ेद थोथा ZnSO4 × 7 जो है H2O जिंक सल्फेट। फिटकरी की बात करें तो K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइज 24 H2O पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड। महत्वपूर्ण बिंदु अब हम लोग देखेंगे तो सल्फर जो है डाइऑक्साइड शीतक को R764 के रूप में
चिन्हित किया जा सकता है। मिर्च का जो है तीखा स्वाद जो है कैप्सिसिन यौगिक के कारण होता है। एसिड का जो क्वथनांक जो है 391 केल्विन होता है। लहसुन जो है मैग्नीज और जो है सेलेनियम का अच्छा स्रोत है। दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान को कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।